प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजीएस यूट्यूबर में। और आज हम सिंपल इंटरेस्ट के अर्धवार्षिक, तिमाही और चौथाई, मतलब कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से जब पैसा लेता है तो वह साल में वह उसका ब्याज भरता है। कोई 3 महीना में ब्याज भरता है और कोई 4 महीना पर ब्याज भरता है। तो प्यारे बच्चों, वैसे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आज हम आपको एक छोटे से बिंदु से शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम लोग बोलते हैं इसको अर्धवार्षिक। क्या बोलते हैं? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक, उसके बाद आपको आ जाता है तिमाही, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाता है चौथाई। यानी कहने का मतलब आपको ये हो गया कि अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक में आपको कुछ ऐसे बिंदु से रूबरू होना होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में अर्धवार्षिक के लिए आपको सपोज दैट आप मान लीजिए कि कोई अर्धवार्षिक पर आप किसी आदमी से पैसा आप ले लिए, यानी कि टाइम आपका हो गया, आपका 2 ईयर्स, ठीक है। समय आपका 2 साल हो गया। अर्धवार्षिक के लिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले अर्धवार्षिक के लिए हम बता रहे हैं कि समय जब 2 वर्ष हो, यानी अर्ध मतलब हो गया आधा, यानी कि यह जो एक पैसा आप एक आदमी से लिए, अर्ध मतलब इसको आपको 2 भाग में करना है, और वार्षिक मतलब साल में 2 बार आपको करना है, मतलब 2 बार करना है। तो यह जो आपको 2 वर्ष के लिए दिया है तो वह आपका हो जाएगा 1-1, यानी कि टोटल मिला के आपका तो 2 वर्ष का हो जाएगा। यानी कि आपका अर्धवार्षिक जो है आधा आधा करके आपको साल को पुराना है, यानी कि 1 साल में आपको 2 बार लेना है। अगर इसमें आपको टाइम दिया था 2 वर्ष तो हो गया 1-1 साल। अगर आपको यहाँ पे अगर रेट दिया होता, अगर 2% अगर रेट दिया होता, ठीक ना, 2% अगर रेट दिया होता तो आपको करना क्या होता? 2% अगर रेट आपको दिया होता तो आपको क्या करना होता? इसमें आपको कुछ नहीं, सबसे पहले आपको ये करना है कि 2% ऐसे कि मतलब इसको हम 2 भाग में बांटे हैं, ठीक ना, 2 भाग में इसको हम बांटे हैं। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आर है ना, ये आर, इस तो समय को हमको 2 भाग में बांट लिए, यानी कि 1-1 वर्ष के लिए, नहीं ऐसे नहीं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कि 2 बार में देगा, तो यहाँ पे 2 वर्ष, यहाँ पे 2 वर्ष, यानी कि इसको 2 भाग में बांटना है, ठीक ना। 2 भाग, आपको तो समयवा तो वही था, अर्धवार्षिक मतलब आधा आधा करके देना है 2, लेकिन आपका जो रेट जो था रेट 2, तो इसको क्या करना है, इसको हम 2% का था ना, तो इसको आर डिवाइड 2 कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2, तो इसका परसेंटेज होगा 1%, इसका हो जाएगा 1%, ये हो जाएगा 2 ईयर्स, ये हो जाएगा 2 ईयर्स। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको ये देखना है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ये हो जाएगा, अर्धवार्षिक के लिए अगर टाइम होगा, टाइम पूछे तो टाइम को टी से यानी कि 2 गुना कर देंगे, क्या कर देंगे? 2 गुना कर देंगे। अगर यहाँ पे अगर आर पूछे यानी कि आर रहेगा तो आर को क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे। इसमें और कुछ नहीं करना है, सिंपल में अर्धवार्षिक में आपको ये करना है कि समय को क्या कर देंगे? दुगना कर देंगे, और दर को क्या कर देंगे? तो दर को आधा कर देंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप ये अर्धवार्षिक के बारे में समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं तिमाही की ओर, ठीक ना। तिमाही कहने का मतलब, इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक ना। तिमाही में आपको, तिमाही का देख रहे हम बता देते हैं। तिमाही में आपको ये देखना है कि जब कोई व्यक्ति जब पैसा लेता है, तिमाही मतलब कि 3 टर्म उसको करना पड़ेगा। क्या करना है? 3 टर्म, मतलब तिमाही 3-3 पर, तो 1, 2, 3, यानी कि 3 बार उसको देना है, ठीक ना। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? 1, 2, 3 और 4, तब ना होगा। तिमाही का मतलब आपको साल पुराना है, तो इसमें 4 से गुना करेंगे तब ना 4×3 12 माह हो जाएगा। प्यारे बच्चों, तिमाही में आपको करना है 4 टाइम, यानी कि आपको कहने का मतलब हो गया कि 1 बार देंगे, 2 बार देंगे, 3 बार देंगे और 4 बार देंगे। यानी कि आपको इसमें यह समझना है कि जब आपको टाइम यानी कि टी यानी कि समय आपको पूछे, तो समय में आपको कितना करना है? 4 से गुना करना है। अगर आपसे रेट पूछे, रेट
यानी कि आपको पूछेगा दर, तो दर में आपको कितना करना है, 4 से भाग करना है। दर में आपको क्या करना है, 4 से भाग करना है। तो प्यारे बच्चों, तिमाही और अर्धवार्षिक में आपको आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए आपको एक और बता देते हैं चौथाई का। चौथाई में कॉन्सेप्ट आपको मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करना, तिमाही और चौथाई अर्धवार्षिक में, तिमाही में आपको 1 2 3 4 टाइम आपको बांट लेना है, और बांटने के बाद आपको समय को 4 गुना कर देना है और दर को 4 से भाग कर देना है। अब हमारे पास एक और बिंदु आता है, वो है चौथाई, मतलब कि हाँ, चौथाई हिस्सा में प्यारे बच्चों जब कोई व्यक्ति पैसा लेता है तो यानी कि इसको चौथाई, यानी कि इसको 3 टर्म में खत्म करेगा, 1 2 3, यानी कि 1 2 3। इसका कहने का मतलब हो गया कि यह 4 माह पर देगा, 4 माह, यह हो जाएगा 4 माह और यह हो जाएगा 4 माह, यानी कि आपको हो जाएगा चौथाई जो करेंगे तो 3 से इसमें हमको गुना करना पड़ेगा, तब यानी कि चौथाई तो हो जाएगा 12 माह। प्यारे बच्चों, इसमें आपको और कुछ नहीं करना है। अगर आपको टी यानी कि समय आपको पूछे तो समय को आपको 3 से गुना कर देना है। अगर आपको आर यानी कि दर पूछे तो दर में आपको क्या करना है, 3 से भाग कर देना है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्न आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और आप तिमाही, अर्धवार्षिक और चौथाई में जब भी कोई आपको प्रश्न आए तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम इस पर आपको 1 2 उदाहरण देते हैं और तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा आपको 1 2 क्वेश्चन इसी आज के कॉन्सेप्ट पर आपको हम देते हैं। जैसे कि हम छोटा सा, मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते, हम लिखते हैं जैसे कि P बराबर, आप मान लीजिए आपके पास 1200 रुपया, ठीक है, और T बराबर आपको दे दिया कितना, 4 ईयर्स, ये रुपया है और यह हो गया 4 ईयर्स, और आपको R बराबर दे दिया, R बराबर आपको हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा आपको, इसको मान लीजिए कि 6%, और आपसे SI पूछ रहा है, SI बराबर क्या होगा, जबकि ब्याज क्या होगा, ब्याज आपको इसमें छमाही कहिए, ऑब्लिक अर्धवार्षिक भी आप इसको कर सकते हैं, अर्धवार्षिक। तो प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है, जो मैंने अभी आपको अर्धवार्षिक का जो फॉर्मूला बताया था उसमें, मतलब जो कॉन्सेप्ट बताया वो फॉर्मूला पहले इसमें आप इसमें लगाइए। तो सबसे पहले छमाही के लिए आपको टी को कन्वर्ट करना है, उसके बाद आर को कन्वर्ट करना है। तो टी में आपको करना क्या है, टी में आपको छमाही है तो इसको दुगना करना है, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 वर्ष, और इसको क्या करना है, भागा करना है, क्या करना है, भागा करना है 2 से, तो इसको कितना हो जाएगा, 3। तो प्यारे बच्चों एकदम कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, 80% आपको चलेगा एसआई। तो 1200 का 1200 ये क्या है, मैंने आपको बताया था ना, पी के नीचे ही हमेशा 100 रखना है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो पी के नीचे हमेशा आप 100 रखिए, आपका काम खत्म। और आरटी क्या है, आर और टी क्या है, आर और टी, R3 कितना हो जाएगा, R3 24। तो प्यारे बच्चों काट दीजिए, दोनों से दोनों, शून्य से शून्य कट गया, अब आपके पास बच गया 12 × 24, गुना करके जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कहिएगा तो मैं आपको गुना भी कर देता हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, 4 दूना 8, उसके बाद हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 8 8 288। प्यारे बच्चों एक बार हम फिर से गुना करके देख लेते हैं, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 4 8, 1 1 2 2। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब हो गया कि 288 रुपया इसका एसआई होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये छमाही का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम चलते हैं आपको एक तिमाही के लिए, और तिमाही में भी मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन यही रहे और थोड़ा सा हम इसमें तिमाही का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो तिमाही में आपको करना क्या है वो आप इसे देख लेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों देखिए, तिमाही में हम कर देते हैं, कुछ थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा तिमाही के लिए, है ना। तो तिमाही में आपको करना क्या है, तिमाही में आपको यहाँ पे हम इसमें आपको 12% से कर देते हैं, ठीक ना, और कुछ नहीं करना है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा 1200% करते हैं, और ये आपका हो जाएगा तिमाही के लिए, जब ब्याज तिमाही हो, क्या हो, तिमाही हो। तो प्यारे बच्चों जब इसका ऐसा ही निकालना है तो सबसे पहले मैंने टाइम और रेट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा तिमाही के लिए।
तो तिमाही के लिए मैंने आपको बताया था, तिमाही में आपको मैंने क्या बताया था कि समय को क्या करना है, तो समय को आपको 4 गुना करना है, समय को 4 गुना कर दीजिए, 4 चौक 16, और आर में आपको क्या करना है बताए थे, 4 से भाग करना है, तो 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। तो आप ऐसा ही निकालने के लिए 1200 रुपये आपका मूलधन है, तो 1200 के नीचे 100 से करते हैं, और उसके बाद आरटी यानी कि 4 आरटी 16 48 प्यारे बच्चों, 0 से 0 को काट देंगे और इसमें 12 से गुना कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 8 दूना 16 के 84 ले और 4 दूना 8 8 16, एक 17 के साथ हाथ में, एक 4 1 5, यानी कि प्यारे बच्चों 576। कैलकुलेशन में अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो तो आप गुना करके देख सकते हैं, और घबराने की कोई बात नहीं है प्यारे बच्चों। 8 दूना 16 के साथ में, एक 4 दूना 8 8 16, एक 17 के साथ में, एक 4 1 5। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप समझ रहे होंगे। तो चलिए अर्धवार्षिक और तिमाही का दे दिया मैंने, और एक आपको एक चौथाई का दे रहा हूँ, वो भी क्वेश्चन आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं, और आपको एकदम हम अर्धवार्षिक, तिमाही और चौथाई के लिए पूरा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। तो आपको प्यारे बच्चों करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको इसमें थोड़ा सा हम चेंजिंग करते हैं, यानी कि यहाँ पे 6 वर्ष के लिए, और ये आपका चौथाई वाला है। क्या है? चौथाई, यानी कि ब्याज चौथाई हो। चौथाई का मतलब हो गया कि वह कितना, 4 महीना पर वह ब्याज उससे लेगा। तो प्यारे बच्चों जब चौथाई का जब कंडीशन लगे तो समय में हमको क्या करना है, समय में हमको क्या करना है, समय को हमको 3 गुना करना है, और ब्याज यानी कि जो दर है उसको 3 से क्या करना है, 3 से हमको भाग करना है। तो इसको 3 से गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 36 18, और इसको हम 3 से भाग करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कुछ नहीं, जब मैंने आपको कंडीशन बता दिया तो आप एकदम फॉर्मूला लगा दीजिए। 1200 आपका जो है, तो 1200 के नीचे 1200 तो लिखेंगे, 1200 के नीचे 100 तो लिखाएगा। अब आपके पास आर और टी बच गया, तो आर आपका कितना है, आर आपका है 3, चलेगा 18 इंटू 4। अब जो है उसको गुना कर लीजिए, 18 चौक 72, 18 चौक 72 में आप 12 से गुना कर लीजिए प्यारे बच्चों। 2 दूना 4, 7 दूना 14, 2 16 के हाथ में, एक 7 1 8, फिर से कर दे 2 दूना 4, 7 दूना 14, 2 16 के हाथ में, एक 7 1 8, यानी कि यह आपका 864 रुपया, 864 रुपया आपका यह ब्याज हुआ। तो आई होप प्यारे बच्चों हमारे आज के क्लास में आप तिमाही मतलब छमाही, अर्धवार्षिक उसी को बोलते हैं, और तिमाही और चौथाई, ऐसे प्रश्न को मैंने कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया, और जो महत्वपूर्ण बिंदु थी कैसे कन्वर्ट होता है वो मैं आपको बताया हूँ। तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो प्यारे बच्चों कमेंट को आप भर दीजिए, और मैं अगले वीडियो में आऊँगा, कुछ रिमिक्स क्वेश्चन भी रहेंगे, और कुछ किस्त वाले जो हिसाब होते हैं, जो साधारण ब्याज में जो आदमी पैसा किस्त पर लेते हैं, उस पर हम बताएंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए।